अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक़, नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याकुम, इन्ना क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन्नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वही आयतें हैं जो मुसलसल कई हफ्तों से आपके सामने तिलावत हो रही है। पहली आयत जो हमने आपके सामने तिलावत की वो सूरह बनी इसराइल से ली गई, आयत नंबर 31 और 32। दूसरी आयतें जो आपके सामने तिलावत हुई वो सूरह फुरकान से हैं। पिछले हफ्ते भी इसी पस मंजर में आपके सामने हमने ये बात रखी थी कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम तर चोर दरवाजों को बंद कर देना चाहता है जिसकी वजह से इंसान जिना के करीब होता है। तक़रबुज़ ज़िना, इसलिए फरमाया कि जिना के करीब ही मत जाओ। इससे भी ज्यादा बारीक नुक्ता सूरह अनाम की आयत नंबर 151 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद किया, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, वला तक़रबुल फ़वाहिशा मज़ाहरा मिनहा वमा बतन। इस आयत के अंदर वही बात कही गई है, लेकिन एक अल्फाज इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तब्दील कर दिया। फरमाया गया कि अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी देंगे। और फवाहिश के करीब न जाओ, ख्वाह वो खुली हो या छुपी। यहां जिना की जगह फवाहिश का लफ्ज इस्तेमाल, फहश के करीब मत जाओ। आपके सामने हमने ये बात भी रखी थी कि यहूदियों के अंदर जब बिगाड़ आया तो उन्होंने उन तमाम तर आयतों को जो उन्हें अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से अता की थी, उसे बालाए ताक रख पीछे फेंक दिया और उसे तब्दील करके नए नए अहकाम, नए नए कवानीन, नए नए उसूल, नए नए ज़ाब्ते लोगों के सामने लाकर रखे।
और फिर बिगाड़ का सिलसिला इतना दराज हुआ कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इस्लाह के लिए आए तो उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही को फंसाने की कोशिश की। वो वाकया आप अपने जहन में रखें। उन्होंने लाकर यह बात रख दी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने कि आप जिना का फैसला कर दें। अब अगर उस फैसले के अंदर आप शरीयत को बुरुए कार ले आए तो वह हुकूमत वक्त से शिकायत करेंगे, देखिए ये हुकूमत वक्त के कानून का बागी शख्स है। और अगर शरीयत के मुताबिक फैसला कर दें तो भी यह बात है कि आवाम के सामने इस बात को बार बार बयान करेंगे कि लो साहब अब शरीयत के कोड़े तुम्हारे पीठों पर बरसेंगे, क्योंकि वरगला करके उन्होंने आवाम को भी सामने रखा हुआ और शरीयत के खिलाफ फैसला कर दे तो भी भांस ले कि लो साहब ये अजीब अल्लाह वाले हैं। बात तो ये कह रहे हैं कि तौरेत को ये मुकम्मल करने आए, बल्कि वो उसकी तस्दीक करते हैं और फैसला जो कुछ कर रहे हैं वो शरीयत के खिलाफ। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसे अपनी खूबी से बड़े अच्छे अंदाज में इसको बदल दिया और वो चाल उन्हीं पर उलट दी और कहा कि तुम में जो लोग पाकबाज हैं सबसे पहला पत्थर वही। उसमें उलमाए दीन थे, फकीह थे, वो तमाम लोग मौजूद थे जिनके यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब पढ़ी जाती थी, समझी जाती थी। वो तमाम के तमाम लोग वहां मौजूद थे, लेकिन कोई एक शख्स ना निकला उसमें से पाकबाज कि वो पत्थर बढ़कर मार सके। हालांकि उस किताब के अहकाम की उन आयतों की तिलावत बड़ी झूम झूम कर की जाती थी, हर महफिलों में उस किताब को पढ़ा जाता था जैसे हमारे यहां पढ़ा जाता, लेकिन हालत यहां तक पहुंच चुकी। इससे पहले उन्होंने हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर सिर्फ इस बात पर उतरवा दिया था कि एक रक्कासा की, एक मुगन्ना की, एक गाने और नाचने वाली की यह ख्वाहिश। और वो रक्श करने वाले लोग उस वक्त उन बाजारी औरतों का उरूज का यह आलम था कि उनकी बात को बादशाह वक्त भी तस्लीम कर दिया। ये उन फाहिशा और बदबख्त औरतों के नजरियात थे जो उस वक्त गालिब थे। इस्लाम की निगाह में जिना जैसा जुर्म काबिले माफी ही नहीं है। मदीने के अंदर एक वाक़या हुआ, एक नौजवान था, एक शख्स के यहां उजरत पर कुछ काम कर रहा था। जिसके यहां काम कर रहा था उसकी औरत के साथ वो जिना कर दिया। उसके बाद तक जब यह खबर गई तो उसके बाप ने उसे 100 बकरियां और एक लौंडी देकर राजी कर लिया। लेकिन यह बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। हुजूर ने उन दोनों को बुलवाया और इरशाद फरमाया कि फैसला शरीयत के मुताबिक होगा। आपने 100 बकरियां और वो लौंडी को वापस करा दी और उन दोनों के ऊपर हद जारी कर। मालूम हुआ कि इज्जत और इफ्फत का कोई मोल नहीं है।
इसका कोई बदल नहीं है। जिना जैसे जुर्म में कोई राजीनामा नहीं। ये तो यूरोप और अमेरिका के लाए हुए नजरियात हैं, और वो सड़े हुए और बदबूदार कानून के दयूसाना तस्वुरात हैं जो धीरे धीरे हमारे अंदर भी घर कर। दयूस किसको कहते हैं? दयूस उस शख्स को कहते हैं जिसकी औरत, जिसकी बहन या बेटी जिस्म फरोशी के काम पर उतर आई हो और उसका खानदान उससे राजी हो, उसकी कमाई खा रहा हो, उसको दयूस कहते हैं। मगरिब के अंदर यह तस्वुर आम है, बल्कि यह तो कारोबार बना रखा गया। यही तस्वुर वो उम्मत के ऊपर लादना चाहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर के नाम। ये तो झलकी है जो आपके सामने हम कभी कभी इक्काद कवानीन उनके सामने लाकर रख देते। वरना इसका खमियाजा यूरोप के अंदर आज हम अपनी आंखों से देखते हैं कि वहां किस तरह की तबाही है। वो तबाही यूनान से और रोम से और ईरान से कम नहीं है कि इसी वजह से वो कौमें दुनिया के अंदर नापैद की गई, तबाह की गई। माहिरीन अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यूरोप की ये कौमें अब कब तबाह होती हैं, अपने अंजाम को ये कब पहुंचती हैं, इसका इंतजार है। क्योंकि पानी सर से ऊंचा हो चुका है, इंसानियत बुरी तरह शर्मसार है, इज्जत और आबरू के बाजार लगाए जाते हैं और जानवरों से ज्यादा बदतर सलूक उनके साथ किया। नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने तरह तरह के तरीके ईजाद कर रखे और एक हिजान पैदा कर रखा है, और उसके बावजूद भी उनको नफ्स की तस्कीन हासिल नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के अंदर अव्वल रोज से ये बात रख दी कि देखो फवाहिश के करीब मत जाओ, ऐसी बातें भी अपनी जबान पर मत लाओ। एक मोमिन से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपने जबान से ऐसे अल्फाज भी अदा करेगा जो फैश, जो गंदे हों। वो गुफ्तगू भी करेगा तो दायरे के अंदर करेगा, अपनी आंख को भी इससे बचाएगा। हर वो चीज जो नजर के सामने आ जाने के बाद एक हिजान पैदा करते, अपनी नजरों को हिफाजत करेगा उससे। ऐसी तमाम तर बातों से जो फहश हो, अपने कान को महफूज रखेगा। एक मोमिन के ऊपर ये चीजें लाजिम है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर ऐसा माहौल मुआशरे के अंदर पनप रहा हो तो उसकी दबाने की कोशिश करे, उसको मिटाने के लिए सरजोर मेहनत करेगा, और अगर उसे कुव्वत हासिल हो तो कुव्वत से रोके। ये फर्ज है अहले ईमान पर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई, मशहूर वाक़या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, पहली नजर तो मुआफ है, लेकिन दूसरी निगाह शैतान की निगाह।
इससे ज्यादा प्यारे अंदाज में कोई बात समझाई ही नहीं जा सकती। हर शख्स जानता है कि नजर ही तो वो चीज है जिससे सिलसिला दराज होता। आप अगर कभी साइंस का थोड़ा बहुत भी इल्म रखे हो या रखते हो तो आप समझ सकते हैं कि रिएक्शन छूने से नहीं, देखने से होता। हुजूर ने फरमाया कि पहली निगाह माफ है। फितरी चीज है यह कि एक दफा इंसान की निगाह उठती है उसके सामने से खा कोई गुजरे, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, कोई हो, एक दफा उसकी निगाह। लेकिन जब करीब तरीन रिश्तेदार हो तो निगाहें झुक जाती हैं। यही मामला औरतों के लिए भी है। खवातीन पर भी यही चीज वाजिब है। नजर फेंक औरतों से हुजूर ने हुक्म दिया कि बचकर चलो। आंखों से शैतान के तीर छोड़े जाते हैं। और आज हमारे यहां पर्दे के नाम पर सारी चीजें ढक दी जाती हैं, लेकिन यह शैतान की खिड़की ही छोड़ दी जाती है और यही खुली रहती। और यहीं से तो वो इशारे होते हैं, यहीं से तो शैतान हमला करता है। नजर ही के जरिए आमादगी होती है या आमादा किया जाता, फिर उसका इजहार जबान कर देती है और बात दिल तक पहुंच जाती है। और जब बात दिल तक पहुंचती है तो हाथ पांव उसकी जानिब पड़ने लगते हैं। फिर शर्मगाह या उस चीज को मुकम्मल कर देती है या मुकम्मल करने से रुक जाती है। इसलिए फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपने आप को रोके रखें, अपनी निगाह नीचे रखें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अल्फाज, ऐसे मुकालमात, हरकत और इशारे पर भी पाबंदी लगाई। उसी मुनासिबत से अहले ईमान ने ऐसे अशार पर भी पाबंदी लगाई जो इंसान के जहन को उस तरफ ले जाता है। फिर आप ये भी खूब अच्छी तरह जानते हैं कि मुआशरे के अंदर खराबियां जिस रास्ते से आ रही हैं, उन रास्तों को खुशनुमा बनाने वाला कौन है? उन रास्तों को आराइश और ज़ेबाइश देने वाला कौन है? क्या हम ये बात नहीं समझ रहे हैं कि बातिल हमारे अंदर हर तरफ से हमलावर, हमारे नौजवानों को वो इसी रुख से तबाह करना चाहता है जिस तरह उनकी तबाही हमने अपनी आंखों से देखी। वो चाहते हैं कि इस उम्मत की तबाही भी उसी तरह। इसीलिए जिना जैसी चीज के साथ कत्ल नाहक को जोड़कर रखा गया है। जिना ही तो वो चीज है जिससे कत्ल इंसानी की इब्तिदा होती है, और जिना के जरिए ही आज दुनिया के अंदर कत्ल आम मचा हुआ है। वो जौहर जो नस्ल इंसानी का जरिया था वो जाया होते हैं, जिना के जरिए ही जाया। फिर आप देखें दूसरी तरफ
कि कैसे कैसे मानव हमल के आलात इजाद किए गए और उन आलात का इस्तेमाल जो भी करता है वो कत्ल नाहक करता है। अल्लाह पाक ने सबसे पहले ये बात इरशाद फरमाई, अहले ईमान को ये बात खूब अच्छी तरह याद दिलाई। वो लोग जो जन्नत के वारिस हैं या जन्नत के वारिस होने वाले हैं वो अल्लाह के अलावा कभी किसी और को नहीं पुकारते। पहली चीज है। शिर्क ऐसी चीज है जो दरअसल फितरत का कत्ल करती है। इंसान फितरत तौहीद पर पैदा किया गया है, इसके अंदर वहदानियत कूट कूट कर रखी गई है, लेकिन जब एक शख्स शिर्क करता है तो वो सबसे पहला कत्ल इसी नजरियात का करता है, अपनी फितरत का करता है। फिर दूसरी चीज जो कही गई वो दूसरा कत्ल अपने मुआशरे का करता है, अपने समाज का करता है, और तीसरा कत्ल वो अपने नफ्स का करता है। नफ्स इंसानी का कत्ल जो फितरत तौहीद का मजहर है वो दरअसल उस वक्त मुर्दा हो जाता है जब आदमी अपनी फितरत से हटता है। इसी तरह वो मुआशरा भी मुर्दा हो जाता है जहां कत्ल आम होता है, जहां अपने बच्चों के कत्ल किए जाते हैं, और इस तरह वो आदमी भी तबाह हो जाता है और वो मुआशरा भी तबाह हो जाता है जहां पर इंसान अपने नफ्स को करता है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि खिंजीर से टकरा जाना बेहतर है वजूद इससे कि आदमी किसी गैर महरम औरत से टकराए या उससे छिल कर चले, सट कर चले। और एक जगह तो आपने ये बात इरशाद फरमाई कि लोहे की सलाखों से अपना सर फोड़ लेना बेहतर है इससे कि किसी गैर महरम औरत के साथ उसका जिस्म चिपक कर या छुल कर चले। अब अंदाजा लगा। और फिर वो हमने जो इशारे किए थे, मेले ठेले और वहां पर क्या चीजें होती, अंदाजा लगा। ये तालीम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिना के जितने किस्म के चोर दरवाजे हो सकते हैं उन सब को बंद कर दिया। उसके बाद जब ये सारी चीजें बंद हो जाएं और कोई जिना का मुर्तकिब हो तो फिर उसके साथ अगर वो शादीशुदा है तो संसार किया जाएगा, खा मर्द हो या औरत, और अगर कमारा है तो 100 घोड़े मारे जाएंगे, खा मर्द हो या। इसके बाद फिर आप एक बात और समझते चले जो अल्लाह पाक ने सूरह मारिज की आयत नंबर 29 से 31 में ये बात इरशाद कि वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। वो जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं बजुज अपनी बीवियों या अपनी ममलूका औरतों के जिनसे महफूज न रखने में उन पर कोई मलामत नहीं, अलबत्ता इसके अलावा जो कुछ और चाहें वही हद से गुजर जाने वाले। अल्लाह ताला ने 4 औरतों के अलावा ममलूका औरतों को भी, जिसे हुकूमत इस्लामी तुम्हारे हवाले करे, उसके साथ निकाह के बाद वो तरीका भी जायज है। अब इसके अलावा अगर तुम कुछ और चाहते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम हद से गुजरना। अब इसके अंदर वो तमाम तर चीजें आ जाती हैं। अमले कौमे लूत हो, हम जिन्स परस्ती हो, मुस्तजनी या दस्तजनी हो। नौजवान लड़के मुस्तजनी भी करके अपने ताप को तबाह करते हैं, अपनी नस्ल को तबाह करते हैं।
तो कत्ल के मुर्तकिब होते हैं। इसी तरह लड़कियां भी हैं, जवान लड़कियां जो दस्तजनी करती, सन्फ नाजुक के अलावा किसी और भी तरीके से अपनी ख्वाहिश को पूरी करना या अख्तियार करना या माने हमल के जो भी तरीके अख्तियार करना, आप कातिल के जिम्मे में। अब ज्यादा तस्वीर की जरूरत नहीं है। जो अल्फाज हमने इस्तेमाल कर दिए हैं, इन अल्फाज को हर शख्स अच्छी तरह समझता है और मुआशरे के अंदर वो चीजें आम हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुआशरे के नौजवानों तक हमारी ये बात पहुंचे, नौजवान बच्चियों तक हमारी ये बात पहुंचे और हमारे बुजुर्ग हजरात इन बातों के ऊपर अच्छी तरह गौर करें और अपने घर के अंदर सूरह नूर, सूरह अहज़ाब, सूरह मारिज, सूरह फुरकान और सूरह मोमिन जैसी सूरतों का तिलावत करें, इसको समझाने की कोशिश करें, तफसीर के साथ तिलावत करें और उसको पढ़ें और समझें। इंशाअल्लाहुल अजीज मगरिब जो कुछ हमारे अंदर लाना चाहता है, वो तबाहकारियां जो हमारे अंदर वो फैलाना चाहता है, हम उसका आसानी के साथ मुकाबला कर सकेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।